बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी ज़िंदगी की बहुत बुनियादी एरिया है, जिससे हमारी ज़िंदगी का जो फैब्रिक है ना, वो इतना खूबसूरत होगा कि आपकी सोच है। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करने में कामयाब होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, और नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा होगा। ये आप समझते हैं कि कुछ भी प्लानिंग प्लानिंग अगर किसी भी चीज़ की हो, अगर आप 1 घंटे को प्लान कर लें तो 4 घंटे के बराबर आउटकम ली जा सकती है। 1 दिन को प्लान कर लें तो 4 दिन के मुताबिक आउटकम ली जा सकती है। एक लाइफ को प्लान कर लें तो 4 जिंदगियों के बराबर आउटकम ली जा सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसा पैसे की सारी साइंस है कि पैसे को कैसे करना है, पैसे के साथ क्या करना है। पैसा, पहली बात कि पैसे को कमाना किस तरह से है, अखराजात किस तरह से करनी है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दौर के अंदर। और जो लोग अपने फाइनेंस को प्लान कर लेते हैं, यानी वो ये समझ लेते हैं कि ये इस वक्त हमें इतना पैसा चाहिए, इस स्टेज पे इतना पैसा चाहिए, उसके मुताबिक कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई छोटी सी इनिशिएटिव ले लेते हैं, वो आने वाली ज़िंदगी में बहुत अमीर होते हैं। असासे उनके पास हैं, बिजनेसेस हैं, तरक्की है, गाड़ियाँ, वसाइल हर किस्म के। लोग, आम लोग ये समझते हैं कि शायद उन्होंने कोई डाका मारा है तो ये वसाइल हासिल किए हैं। ऐसा नहीं है। उन लोगों ने फाइनेंशियल प्लान कर लिया, और जिन लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, उन्होंने जो कमाया वो खा लिया। उन्होंने कहा कल किसने देखा है, वो लोग कल कौन सा पता है कि ज़िंदगी है कि नहीं है। यहीं भी गलती कर गए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बड़ी है। अगर हम ये सोचें ना, हमारा दीन इतना खूबसूरत है, वो बताता है कि अगर आपने ना, आप इस तरह जिए कि जैसे कल मर जाना है, यानी कल मर जाना है कोई पता नहीं, लेकिन प्लान इस तरह करें जैसे सदियों यहाँ जिंदा रहना। ये हमारा दीन बता रहा है। हमारा दीन बहुत ही कमाल है, एन फितरत के मुताबिक है। प्लान ऐसा करें कि यहाँ सदियों रहना है। अब इससे क्या होता है कि जो 70, 60, 70, 80 साल की जो ज़िंदगी है, वो अपनी प्लानिंग से हम उसको एक मास्टरपीस की तरह बना लेते हैं। पैसों की फरावानी है, सेहतमंद हम रहते हैं, हमें वरीज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लोग हर स्टेज पे लोगों से पैसा मांग के सिस्टम चला रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान ही नहीं किया होता। पैसा कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, परवाह ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं। और कुछ ने तो प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, क्योंकि इस तरह के मौजूआत हम इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो मसाइल है, इस वजह से हैं कि जिन लोगों के पास वेल्थ थी ना, उस वेल्थ को वो जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, बस खा लिया, ख़त्म किया। अब आगे जो है वो उनको तरबियत नहीं की, उनको स्टैंड नहीं किया। औलाद की तरबियत बहुत ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बड़ी एक की चीज़ है। अगर तरबियत याफ्ता औलाद होगी ना, तो वसाइल को हैंडल करना उनको आएगा। अगर उनकी तरबियत ना हुई होगी तो वसाइल को उनको समझ ही नहीं आएगी। उनको आप अरबों रुपया दे जाएं, वो ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो पे खड़े होंगे फिर भी। क्यों? कि हैंडलिंग नहीं है वसाइल की, इसलिए कि तरबियत ही नहीं हुई। पैसे के साथ, 100 रुपये के साथ क्या करना है, यहाँ से शुरू होता है असल मामला कि 100 रुपये को कैसे स्पेंड करता है। आप अपने बेटे को दें, बच्चे को दें, 100 रुपये कैसे स्पेंड करता है, उसे चीज़ें लेने के लिए भेजें, आप देखें कि वो कैसे बाइंग करता है। क्या वो वैल्यू, पैसा जो दे रहा है उसकी वैल्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा। क्योंकि अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं ले रहे, पैसे दे रहे हैं, तो बेवकूफ़ है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं आती। यानी हर लेवल पे हर चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर लोगों के एहसास होते हैं, उन एहसासों को बजाय कि वो आगे औलाद जो है अपग्रेड करे, उनको और वैल्यूएबल एहसासों में कन्वर्ट करे वक्त के साथ साथ, लेकिन वो उसको ही मेल्ट करते रहते हैं, उसको ही बेच के खा पी जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। और अगली नस्ल फिर परेशानी हो रही होती है, तबाही हो रही होती है, उसकी फाइनेंशियल उनकी बेस ही नहीं होती। अगर आज के दौर के अंदर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली और उसके ऊपर अमल किया, यकीन करें चंद ही साल के बाद आप हैरान कुन हद तक सोचेंगे कि यार मेरे इतने वसाइल कैसे हो गए, मेरी इतनी मॉडेस्ट वसाइल से मैंने इतने अबंडेंस वसाइल में मैं कैसे चला गया। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है ना। आप जब भी, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 20 साल की उम्र में अगर आपने कोई काम शुरू किया और आपको आमदनी आ रही है, खुदारा अपनी आमदनी को और अखराजात को नोट डाउन करना शुरू करें। यहीं से कंट्रोल आपने पकड़ना है। अगर आपने यहां से पकड़ लिया कंट्रोल, ये मैं नौजवानों से मुखातब हूं, तो आप जिंदगी भर पैसे की फरावानी के साथ रहेंगे। लेकिन उस वक्त आप कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं होती, आप मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खर्च कर रहे हैं,
आपको पता ही नहीं है कि क्या कैसे पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं है। फिर आपका ये आपका रवैया बन जाता है टुवर्ड्स मनी। फिर ये रवैया आपका जो है, आपको पैसे खत्म हो जाते हैं, आप आमदनी बढ़ाने की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि आपका क्या करना, पैसा तो वो जो खाने पीने के लिए तो काफी था। उस स्टेज पे नजर आता है कि जी खाने पीने के लिए तो बहुत वाफर है पैसा, तो क्या जरूरत है इसको कहीं इन्वेस्ट करने की फ्यूचर के हवाले से। जब आगे जिंदगी बढ़ती है तो पता लगता है कि जी वो जो वसाइल ज़ाया कर दिए थे, आज अगर वो इन्वेस्ट किए होते तो आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए होते, और इस वक्त हम उसको एंजॉय कर रहे होते। इसी तरह फिर वो अपना निज़ाम चला होता है, फिर आगे से शादी होती है, शादियों के ऊपर उल्टा सीधा खर्चे कर देते हैं, यानी अपनी पॉकेट से भी ज़्यादा खर्चे करते हैं, उधार लेके खर्च कर देते हैं। भाई लोग हमें वो कुछ सर्टिफिकेट देंगे, लोग किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते। अरबों रुपया भी आप शादी पे खर्च कर रहे हैं, लोग फिर भी कहेंगे कि खाना जो कोरमा था ना वो ठीक नहीं था, वो जल गया हुआ था, कोरमा मुनासिब नहीं था। भाई अगले ने अरबों रुपया लगा दिया, आप कोरमे को रो रहे हैं। लेकिन लोगों का मिजाज होता है, लोगों को कभी भी खुश करने की कोशिश ना कीजिए, आप वो कीजिए जो आप समझते हैं बेहतर है। और जो आप जब इस तरह सोचेंगे ना, तो फिर आपका पैसा सही जगह लगेगा, आपका पैसा कम नहीं ज़्यादा होगा, आप मुतमईन होंगे। फिर लोग भी कहेंगे यार बड़ा सलीका शार है, बड़ा जो है ना वो समझदार है, बड़ा जो है ना वो होशियार है, बड़ा जो है ना वो सलीका मंद है, कि भाई बड़े अच्छे तरीके से काम किया, खर्चा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ और काम भी बेहतरीन से हो गया। तो इसराफ नहीं करना, क्योंकि जब आप इसराफ करेंगे, हमारा दीन कहता है इसराफ नहीं करना। इसराफ करने वाला बंदा रुपये रुपये को रोता है, उधार मांगता है, क्योंकि इसराफ किया हुआ है। मैंने लोगों को ज़िंदगी में देखा है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, आप जितनी जल्दी अपने आप को प्लान करें कि ज़िंदगी में आपको कब क्या चाहिए और उसके लिए क्या। देखिए चाहना एक चीज़ है, चाहने की आपने प्राइस पे करनी है, वो अगर आप कर दें तो वो आप वो हासिल कर लेंगे। आप चाहते हैं उसकी पे करें, उसको पता लगे मुझे ये चाहिए, मुझे फ़र्ज़ करो कि मुझे जी 50 ईयर्स की उम्र के ऊपर मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए फॉर एग्जांपल। अब वो 50 करोड़ रुपया कैसे आना है, आपको फ़र्ज़ करो पैसा आपने प्लान कर लिया, अब आप उसके लिए कुछ करना होगा। आपको 30 ईयर्स के ऊपर सीरियस होना होगा, 25 ईयर्स में सीरियस होना होगा, 20 ईयर्स में सीरियस होना होगा टुवर्ड्स दैट गोल, सो दैट कि आप वो पैसा हासिल कर सकें। हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ लोग गरीब हैं, मुलाजम पेशा हैं, छोटी छोटी तनख्वाहें हैं, वो सोचने की जरूरत नहीं कर सकते, इसलिए कि माहौल ऐसा है कि वो सोचने की जरूरत नहीं कर सकते, करने की तो दूर की बात है। लेकिन हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप बड़ा सोचें, उसको प्लान करें, कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, हमसे आप शेयर करें, इंशाल्लाह ताला हमको पूरा गाइड करेंगे और उस किसी भी सूरत हाल से आपको बेहतरीन गाइड करेंगे। और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई एक डायरी ले लें, थोड़ा इन्वेस्ट करें, एक डायरी ले लें, उसके साथ उसके अंदर अपने पूरे गोल्स लिखें, कब कब क्या क्या आप चाहते हैं, या क्या क्या कुछ ज़िंदगी से चाहते हैं। जो कुछ चाहते हैं ज़िंदगी देगी आपको, लेकिन उसका एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को अडाप्ट करें, ठीक है ना। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि जी पैसा इधर से आएगा, इधर जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ से ग्रो करेगा, यहाँ से पैसा इतना मल्टीप्लाई होगा, तो आप फाइनली उतना पैसा रेज कर पाएंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, या जो आपने सोचा हुआ है, या जो आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरे और आपको मसाइल ना हो। जब आप 50+60 के आगे जाते हैं ना, तब बंदे को बहुत रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में उसने बहुत गलतियां की, और पैसे के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ होता है, क्योंकि उस वक्त आपके औलाद भी अगर नहीं कमा रही, आप भी नहीं कमा रहे, या थोड़ा सा कमा रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, उस वक्त बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार ज़िंदगी में बड़ी गलती कर दी। तो लिहाजा आप लोगों की गलतियों से सीखें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बैठ के करें, उसके अंदर देखें कि कब कब कितना पैसा आपको चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या आप नई एक्टिविटीज़ करेंगे, इनकम स्ट्रीम ज़्यादा बनाएंगे, कैसे नए ज़राए कैसे पैदा करेंगे, और पैसे को किस तरह से समझदारी से खर्च करेंगे, सो दैट कि एक काफ़ी सारा पैसा बीच में ऐसा डेवलप करें कि जो आपको इन्वेस्टमेंट में जाए। इन्वेस्टमेंट में जाएगा तो पैसा ग्रो करेगा। आज 1 करोड़ रुपया लगाएंगे तो 20 साल के बाद वो 50 करोड़ हो चुका होगा। आज 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 20 साल के बाद आप सोचें वो करोड़ों में हो चुका होगा। तो क्योंकि आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, फिर आपने उसको वहाँ से उठा के फर्दर नई जगह इन्वेस्ट करना है, इस तरह आपने एक सिस्टम वज़ा करना है जिस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो हमारी कोशिश ये है कि आप पाकिस्तानी जहाँ भी हैं, या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो ग्रो करें, वो वेल इस्टेब्लिश हों, फाइनेंशियली वीक ना हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सो दैट कि वो अपने लोगों को, अपने आप को, अपनी औलाद को, बच्चों को वो ज़िंदगी दे सकें
जो वो चाहते हैं। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।